फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट फाट हूँ। आप पूछे ना पूछे, मैं आपको हर वीडियो में बता देती होती हूँ, ठीक है। सो आज हम जिस बुक के बारे में पढ़ने लगे हैं वो है 39 बड़े आदमी, ठीक है। बड़े आदमी वो वाले नहीं जो कद में बड़े हो, ये वो आदमी हैं जिन्होंने अपना नाम बड़ा किया है, ठीक है। जिन्होंने कुछ ऐसा किया है कि जिसकी वजह से इनका नाम इस बुक में है, ठीक है। ये बुक है डेल कार्नेगी की, और इसने 39 बायोग्राफिकल राउंड अप की है और उसकी बुक को उर्दू में ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। इंग्लिश में बुक थी, उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया गया है जी। तो इसमें हम पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे इन सब 39 जो बड़े आदमी हैं इनके बारे में, कि ये कौन कौन से हैं और इन्होंने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से इनका नाम इस बुक के अंदर मौजूद है। तो चलते हैं फर्स्ट की तरफ। फर्स्ट वन इज़ जॉर्ज ब्रांड शॉ, ठीक है। तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो कौन हैं। जॉर्ज ब्रांड शाह के बारे में कहते हैं वो इस कदर शर्मीला था कि अपने दोस्तों को मिलने से घबराता था। इसके बावजूद वो अपने दौर का बेहतरीन मुकर्रर बन गया। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस कदर मशहूर हों कि इनके नाम की जगह अक्सर इनके नाम के इब्तदाई हरूफ इस्तेमाल किए जाएं। इनमें से आयरलैंड का एक बशिंदा था। इसके नाम के इब्तदाई हरूफ GBS हैं। मेरे ख्याल में वो अपने वक्त का सबसे नामवर अदीब था। इसके नाकाबिल एतबार ज़िंदगी की कहानी पर एक ऐसी किताब लिखी गई है जिसका अनवान भी इसका नाम नहीं, फ़कत सरवर्क 3 हरूफ दर्ज है, GBS। जॉर्ज ब्रांड शाह की ज़िंदगी अजीब तज़ादात से भरी हुई थी। मसलन इसने फ़कत 5 बरस स्कूल में तालीम हासिल की। मतलब कि यहाँ वो बता रहे हैं कि सिर्फ तालीम के ज़रिए ही इंसान बड़ा नहीं हो सकता, और तालीम के बगैर भी इंसान बड़ा बन सकता है, लेकिन तालीम एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पे काम आती है जी। लेकिन रस्मी तालीम की कमी के बावजूद इसे अपने दौर का अजीम तरीन अदीब तस्लीम किया गया और इसे ज़िंदगी में वो एजाज़ हासिल हुआ जो एक अदीब के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ होता है, यानी इसने अदब में नोबल प्राइज़ हासिल किया। ये इनाम 7,000 पाउंड पर मुश्तमिल होता है, लेकिन जॉर्ज ब्रांड शाह ने महसूस किया कि ना इसे एजाज़ और ना ही रुपए की ज़रूरत है, लिहाजा इसने रुपए कबूल करने से इनकार कर दिया और एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ से एंग्लो स्वीडिश अदबी इत्तेहाद नामी जमात के लिए वक्फ कर दिया। बर्नार्ड शाह के वालिद एक अच्छे आयरिश घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इसकी वालिदा ने अपनी एक अमीर चची की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ब्रांड शाह के वालिद से शादी की थी, और इस जुर्म की पावश में इसकी चची ने इसे अपनी जायदाद से आग कर दिया था। कुंबे की माली हालत इस कदर पतली हो गई थी कि ब्रांड शाह को 15 बरस की उम्र में पेट पालने के लिए मजबूरन काम करना पड़ा था। मुलाजमत का पहला बरस वो 1 पाउंड माहवार से भी कम तनख्वाह पर काम करता था। 1 पाउंड से भी कम पे वो तनख्वाह पे काम करते थे। फिर 16 से 20 बरस की उम्र तक वो एक ज़िम्मेदार ख़जानची की हैसियत से फ़राइज़ मनसबी अदा करता रहा। इसकी हफ्तावार तनख्वाह 35 शिलिंग थी, लेकिन इसे दफ्तरी काम से नफ़रत थी। इसकी ये वजह थी कि इसकी तरबियत एक ऐसे घराने में हुई थी जहाँ इल्म, फ़न और अदब व मौसीकी की शम्माएं रोशन थी। 7 बरस की उम्र में ब्रांड शाह ने शेक्सपियर, बिनियान, अलिफ लैला और बाइबल का मुताला मुकम्मल कर लिया था। जब वो 12 बरस का था तो बायरन, डिकन्स और डोमा और शीले इसकी नज़र से गुजर चुके थे। 18वीं बरस में कदम रखने से पहले वो टाइन वॉल, स्टुअर्ट मिल और हर्बर्ट स्पियर्स की निगारशात से वाकिफ़ हो चुका था। अजीम अदीबों ने इसके तसव्वुर को तेज़तर करके इसका जहन अजीब ख्वाबों की आमागाह बना दिया, और वो इस सबब अपने दफ्तरी अमूर में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेता था। इसका तसव्वुर तो अदब, फ़न, साइंस और मज़हब के हुस्न ज़वार को अपने मस्कन बनाए हुए था। अपनी 20वीं सालगिरह से थोड़ा अरसा पहले GBS ने खुद से कहा, ज़िंदगी फ़कत एक दफ़ा हासिल होती है,
मैं इसे दफ्तरी उलझनों का शिकार नहीं होने दूंगा। लिहाजा 1876 में वो मुलाजमत तर्क करके लंदन चला आया, जहाँ इसकी वालदा मौसीकी का सबक देकर गुज़र औक़ात कर रही थी। वहाँ ब्रॉड शाह ने इस अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया जिसने इसे दौलत और दुनिया में शोहरत बख्शी थी। लेकिन अदब से रोज़ी कमाने से बेशतर वो मुतवातर 9 बरस तक लिखता रहा। इसने अपना सारा वक्त लिखने के लिए वक्फ कर दिया। वो हर रोज़ खुद को 5 सफ़े लिखने पर मजबूर करता था, ज़्यादा नहीं, फ़कत 5 सफ़े। इसके मुतल्लिक शाह लिखते हैं, मेरे अंदर तालिबे इल्म और क्लर्क अभी तक छुपा बैठा था। अगर 5वां सफ़ा किसी जुमले के दरमियान ख़त्म हो जाता तो मैं वो जुमला अधूरा ही रहने देता और इसे अगले दिन मुकम्मल करता। 9 साल के अरसे में इसने 5 तवील नावल लिखे। इनमें से एक का नाम फ़नकार के दरमियान मोहब्बत था। इसने अपने हर नावल का मसूद इंग्लैंड और अमेरिका के हर नाशिर के पास भेजा, लेकिन हर किसी ने इन्हें वापस भेज दिया। बाज़ नाशरों ने इतना ज़रूर लिखा कि वो इसकी अगली कोशिश को देखना पसंद करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि किसी ने इसकी अदबी सलाहियतों पर नुक्ताचीनी ना की और इसे ये ना कहा कि वो कोई दूसरा काम करने लगे तो बेहतर होगा। बात ये थी कि इसके ख्यालात इनकी समझ में ना आते थे। इन दिनों ब्रॉड शाह की माली हालत इस कदर नागुफ्ता थी कि इसके पास अपने मसूदे इरसाल करने की खातिर टिकट खरीदने के लिए भी पैसे ना होते थे। अदबी ज़िंदगी के पहले 9 बरस में इसकी आमदन फ़कत 6 पौंड थी। इसके बदन पर अक्सर फटे पुराने कपड़े होते और इसके जूतों में लंबे लंबे सुराख, लेकिन वो कभी भूखा ना रहा था। इसकी वालदा नान बाई और पर्चो फरोश से उधार लेकर इसे भूख के चुंगल से बचाती रही। अपनी अदबी ज़िंदगी के इब्तदाई 9 बरस में इसने अदब से पहले 5 पौंड एक नई दुआ के मुतल्लिक एक मज़मून लिखकर कमाए। 6ठा पौंड इसने एक दफ़ा इलेक्शन के मौके पर वोटों की गिनती करके हासिल किया। तो फिर शाह जिंदा रहने के लिए पैसे कहाँ से लेता था? इसने बिला तकल्लुफ़ तस्लीम किया कि इसके कुंबे को इसके सहारे की अशद ज़रूरत थी, लेकिन वो कुंबे की माली हालत बेहतर बनाने के लिए कुछ ना करता था। इसके बरक्स वो कुंबे का दस्त नगर था। जैसा कि शाह ने खुद कहा कि मैंने खुद को मुआश के बखेरों में डालने की बजाय अपनी वालदा को डाल रखा था। आखिर शाह फ़नून लतीफ़ा के नकात की हैसियत से खुद कफ़ील हो गया। इसकी पहली अदबी और माली कामयाबी इसके नावल की बजाय इसके ड्रामे साबित हुए। ये अलग बात है कि इसकी तमाम इब्तदाई ड्रामे नाकाम निकले। इस बात पर यकीन नहीं आता कि ब्रॉड शाह, जो एक बेहतरीन और आला दर्जे का मुकर्रर था और बड़े से बड़े मजमे का मुकाबला करने की सलाहियत रखता था, और आइली कवानीन, जमहूरी हेरा फेरी, मजहबी इदारे और इंसानों की तकरीबन तमाम मरूज रिवायात पर खुल्लम खुला कड़ी तनकीद करता था। किसी ज़माने में शर्मीलेपन, इनकसार और एहसास कमतरी में बुरी तरह मुब्तला था, लेकिन यह हकीकत है। मसलन जवानी के दिनों में शाह कभी कभी उन दोस्तों को मिलने के लिए जाता जो लंदन में दरियाए टेम्स के किनारे रहते थे। ऐसे मौक़ों पर शाह की क्या हालत होती थी, इसका नक्शा इसने खुद बयान किया है। शर्मीलेपन की अजियत मुझे इस कदर तंग करती थी कि मैं बाज़ औक़ात अपने दोस्तों के दरवाजे पर दस्तक देने से हिचकिचाता और कितनी कितनी देर तज़ब्ज़त के आलिम में इसके मकान के बाहर खड़ा रहता और ज़रा सी आहट करके इधर उधर घूमता रहता। फिर मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ता और रास्ते में खुद से कहता कि अगर वापस चले आना इतना आसान है तो फिर खुद को अजियत में मुब्तला करने से क्या फ़ायदा। इसके अलावा ब्रॉड शाह मुआशरे में अपने तर्ज़ सलूक के मुतल्लिक इस कदर मुहतात था कि लंदन की हर अच्छी लाइब्रेरी में इससे आदाब ज़िंदगी के मुतल्लिक जो भी किताब नज़र आई इसने पढ़ डाली, लेकिन जिस वाहिद किताब ने इससे इस्तिफ़ादा किया इसका नाम है अच्छे मुआशरे का लबो लहजा। आखिर इसने अपने शर्मीलेपन और इनकसार पर काबू पाने के लिए एक राह निकाली और वो फ़न तकरीर की एक क्लास में दाखिल हो गया। पहले चंद दफ़ा इसने इस एतमाद के साथ तकरीर की कि अगले चंद मौक़ों पर इसे मजलिस मुबाहिसे का सदर बना दिया जाएगा। इसके बावजूद वो दाखिली तौर पर इस कदर घबरा जा कि ऐसे मौक़ों पर इसके लिए अपनी कपकपाती हुई उंगलियों से कार्रवाई के रजिस्टर पर दस्तखत करना मुश्किल हो जाता। नोट्स की अदम मौजूदगी में इससे याद ना रहता कि वो क्या कहना चाहता है। तकरीर करते वक्त इसकी हालत बड़ी काबिल रहम होती, इसके बावजूद लोग इसकी बातें सुनते। अपने शर्मीलेपन पर काबू पाने की इसने कसम खा रखी थी।
लंदन में जहाँ कहीं अवामी जलसा होता वो वहाँ ज़रूर जाता, और अगर इसे बोलने का मौका मिल जाता तो ज़रूर बोलता। फिर एक शाम जबकि शाह की उम्र 26 साल की थी, इसने तरक्की और इखलास के मुसन्निफ हिंदी जॉर्ज की तकरीर सुनी। वो सिंगल टैक्स के नज़रिए पर इजहार ख्याल कर रहे थे। ये तकरीर सुनने के बाद शाह सियासत की राह पर चल निकला और वो फ़ौरन ज़मीन की कौमी मलकियत बनाने के मौजू पर तकरीर करने लगा। फिर किसने इसे बताया कि सिंगल टैक्स के मसले पर कोई शख्स इस वक्त तक बहस करने के काबिल नहीं होता जब तक इसने कार्ल मार्क्स की किताब सरमाया ना पढ़ी हो। इस किताब के मुताले ने इसकी बाकी ज़िंदगी पर क्या असर डाला, इसके बारे में खुद शाह बताते हैं। कार्ल मार्क्स मेरे लिए एक इंकशाफ से कम न था, अगरचे इसकी मुबहम इक़्तिसादात बाद में मैंने गलत पाई, लेकिन उस वक्त इसने मेरे सामने एक नया दरवाज़ा खोल दिया था। इसने तारीख़ और तहज़ीब के हक़ाइक़ के बारे में मेरी आँखें रोशन कर दी और इनके मुतल्लिक़ मुझे एक ताज़ा नज़रिया अता किया। मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद, कोई नस्बुल ऐन दिखाई देने लगा। किस्सा मुख्तसर, इसने मुझे इंसान बना दिया। हाँ, अब ब्रांड शाह का लहू लोगों में बोलने लगा। इसका शर्मिलापन और इनकसार जाती रही। शाह के हाथों में एक किताब आ गई थी, बल्कि ये कहना ज़्यादा मौजू होगा कि एक शाह एक किताब के सहर में गिरफ्तार हो गया था। एक किताब जिसने इसे जहाद पर तैयार कर दिया और इसकी अपनी हस्ती इसकी नज़रों से ओझल हो गई थी। अब इससे अपने मनसबुल ऐन के सिवा कोई चीज़ अजीज़ ना थी। अगले 12 बरस वो तकरीबन हर रात गलियों के नुकड़ों पर खड़ा होकर अवामी जलसे गाहों और कलियासगों में शॉल्स का प्रचार करता था। लोग इसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो इनसे बेनियाज अपनी धुन में मगन रहा और एक दिन वो अपने वक्त का अजीम मुकर्रर बन गया। आखिर एक मुकर्रर की हैसियत से इसकी मांग इस कदर बढ़ गई कि लोग मुआवजा देकर इससे तकरीरें कराने लगे, लेकिन ऐसे मुआवजे वो अपने ऊपर हराम समझता और ये रकूम अपने नस्बुल ऐन पर खर्च करता। 1896 में ब्रांड शाह शार्लट टाउन शनियेड नामी एक खातून से मिला। इस वक्त शाह की उम्र 40 बरस थी और वो कुंवारा था, और शार्लट 39 बरस की कुंवारी खातून थी। शार्लट को उर्से में खासी दौलत मिली थी। शाह को इन दिनों अमेरिका में अपने एक ड्रामे की कामयाबी पर 20,000 पाउंड मिले। शार्लट मुआशरती ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी और शोल्ज़म से बहुत मुतासिर हुई थी। वो शाह में दिलचस्पी लेने लगी और इस हकीकत से इसे आगाह कर दिया। बाद में वो शाह को खुद पसंद और जालिम कहा करती थी। 2 बरस गुजर गए। इस दौरान में शाह को शादी का कभी भी ख्याल ना आया। आखिर मार्च 1898 में शार्लट म्यूनिसिपल इदारे के मुताले की गर्ज से रूम चली गई। जब वो रूम से पहुंची तो इसे एक तार मिला। शाह बड़ा सख्त बीमार था। वो उल्टे कदमों लंदन वापस आ गई। ज़्यादा काम करने से शाह की सेहत खराब हो गई थी। जिस गंदे कमरे में वो काम किया करता था उसकी हालत देखकर शार्लट को सख्त सदमा हुआ। इस कमरे के मुतालिक शाह खुद भी कहा करते थे कि इससे तो फ़कत बारोदाह का एक फीता ही साफ कर सकता है। अगर 7 जवान लड़कियां और 7 जवान लड़के निफ्स सदी तक ये कमरा साफ करते रहे तो फिर भी इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब सब्ज आंखों वाली शार्लट ने शाह को वो कमरा छोड़ने और इसे अपने हमरा अपने गांव चलने पर मजबूर किया तो शाह ने इससे कहा कि वो पहले बाजार जाकर एक अंगूठी और शादी का लाइसेंस ले आए। इन्होंने अपनी इस दवाजी ज़िंदगी के 45 बरस बड़ी हंसी खुशी से गुजारे। मिसेस शाह का इंतकाल 12 सितंबर 1943 को हुआ। हर शख्स यही चाहता था कि वो शाह से 20 बरस छोटी थी तो शाह उससे पहले मरेंगे, लेकिन हकीकत में इसकी बाहिमी उम्रों का फ़र्क सिर्फ 4 माह था। अगरचे शाह 1856 में पैदा हुआ था, लेकिन इसने 1946 में ऐलान किया था कि वो इस कदर मसरूफ़ है कि अभी मौत के बारे में सोचने के लिए इसके पास वक्त नहीं। इसने कहा था, मैं ज़िंदगी में ज़िंदगी की खातिर दिलचस्पी लेता हूँ। ये मेरे नज़दीक कोई मुख्तसर शमा नहीं, मेरे लिए ये एक शानदार मिशन है और मेरे हाथ में है। इसे आइंदा पोत के स्पुर्द करने से पहले मैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा रोशन देखना चाहता हूँ। उम्मीद है नाजरीन आपको हमारी बुक 39 बड़े आदमियों में से पहले जो बड़े आदमी हैं शाह, उनके बारे में सुन के बहुत खुशी हुई होगी।
اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.